हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर 3 है। आज के लेक्चर के अंदर हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इशू ऑफ डिवेंचर। टॉपिक है हमारा आज का इशू ऑफ डिवेंचर। इशू करेंगे डिवेंचर्स को फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश सबसे पहले ये समझते हैं। वैसे तो आपने क्लास 12th में ये पढ़ ही लिया होगा, है ना, कंपनीज अकाउंट के अंदर, बट नहीं पढ़ा है तो अभी बीकॉम में पढ़ लेते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब क्या हुआ इसका। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये कंपनी है, ठीक है, XYZ लिमिटेड, और ये कंपनी जो है कुछ एसेट परचेज करना चाहती है, ठीक है। तो ये जाती है वेंडर के पास में। वेंडर मतलब बेचने वाला, वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई अदर कंपनी हो सकती है, ठीक है, और उससे कोई भी एसेट परचेज कर लेती है। मैं फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर ले लेता हूँ भैया, मशीन परचेज कर ली। कंपनी को एक मशीन चाहिए और जाके मार्केट में गया, जो उस मशीन का वेंडर है, जो बेचने वाला है, जो सेलर है, उससे जाके उसने मशीन परचेज कर ली। ओके, ठीक है भैया, मशीन परचेज कर ली। अब मशीन तो परचेज कर ली, फॉर एग्जाम्पल के लिए मशीन है 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख रुपए की मशीन परचेज कर ली, ठीक है। अब बदले में 1 लाख रुपए भी तो देने पड़ेंगे ना इसको। हाँ, तो कंपनी बोल रही है कि भैया वेंडर साहब, ये मशीन दे दो 1 लाख रुपए की, इसको मैं परचेज कर लूंगा, लेकिन बदले में देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो आप मेरे से XYZ लिमिटेड बोल रही है, इस मशीन के बदले में मेरे से क्या ले लो, डिवेंचर्स ले लो। क्या ले लो? डिवेंचर्स ले लो। उस डिवेंचर्स जब आपके पास में होंगे तो उस डिवेंचर के ऊपर आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा। ओके, और वो डिवेंचर का जब रिडेम्पशन होगा तब आपको पैसे मिल जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं वो कैश के लिए नहीं कर रहे हैं। वैसे क्या होता है, डिवेंचर इशू होते हैं और उसके बदले में पैसे मिलते हैं। यहाँ डिवेंचर इशू हुए लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिला है, मशीन मिला है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन। इशू किया डिवेंचर को फॉर कंसिडरेशन, किसके कंसिडरेशन के लिए, अदर देन कैश। ओके, ठीक है जी। तो इशू कर दिया डिवेंचर को, लेकिन कैश नहीं मिला, उसकी जगह कोई एसेट मिल गई। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करें, तो मैं इसका एक चार्ट बनवा देता हूं आपको। ये चार्ट अगर आप याद कर लेंगे या लिख लेंगे तो उसके बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस चार्ट के अंदर देखो, सबसे फर्स्ट एंट्री होती है व्हेन एसेट परचेज। व्हेन, मैं एक एग्जांपल भी ले लूंगा साथ में, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा। व्हेन एसेट्स परचेज, तो जब हम एसेट परचेज करेंगे तब एंट्री क्या होगी। फॉर एग्जांपल के लिए हम मशीन परचेज कर लेते हैं, तो मशीन अकाउंट डेबिट, ठीक है, मशीन अकाउंट डेबिट हो गई, क्योंकि मशीन एक एसेट है और एसेट इंक्रीज होती है तो एज पर मॉडर्न रूल हम क्या करते हैं, डेबिट। और वो मशीन कितने की है, 1 लाख रुपए की। और हमने क्या किया, कुछ पेमेंट तो वेंडर को कर दिया। वेंडर मतलब जिससे हम परचेज करके लाए हैं ना, उसको कुछ पेमेंट हमने फॉर एग्जांपल के लिए कर लिया। पूरा पेमेंट नहीं किया, कुछ कर लिया। टू कैश कितना, 10,000। तो अब इसको और कितने देने हैं, 90,000, वो अभी हम नहीं दे रहे, तो हम यहां पर कर देंगे टू वेंडर 90,000। भाई वेंडर को और कितने देने हैं। सर हर जगह वेंडर ही लिखना हो गया क्या, नहीं। अगर क्वेश्चन में आपको नाम दे रखा है जिससे हम परचेज कर रहे हैं, राम, श्याम, मोहन, गणेश, मुकेश, सुरेश, तो उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर। और सर ये आधा पेमेंट कुछ होना जरूरी है, अगर क्वेश्चन में होगा तो करेंगे, अदरवाइज हम टू वेंडर 1 लाख कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो टू कैश 10,000, मैं सोच रहा हूँ कि पे कर देते तो 10,000 आ गया। अगर हमें इसकी जगह 50,000 पे कर देते तो 50, 40 कर देते 40, बाकी का वेंडर में चला जाता। कुछ पेमेंट नहीं करते तो पूरा 1 लाख वेंडर में चला जाता। ओके, तो इसमें तो प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। अब यहां से आता है कि ये जो वेंडर है, हाँ, इसको क्या करना है, पेमेंट करना है। अब इसको पेमेंट क्या करेंगे, हम इसको करेंगे इशू डिवेंचर। क्या करेंगे, इशू डिवेंचर्स टू वेंडर। इस वेंडर को हमें इशू करने हैं डिवेंचर्स। ओके, अब इस वेंडर को जब हम डिवेंचर इशू करेंगे ना, वो 3 तरीके से कर सकते हैं डिवेंचर इशू। सर डिवेंचर 3 तरीके से कर सकते हैं, हाँ, वैसे भी हम डिवेंचर 3 तरीके से इशू करते ही हैं। कौन कौन सा, एक तो हम डिवेंचर इशू करते हैं एट पार, आपको पता होगा, एक करते हैं हम डिस्काउंट पर और एक करते हैं हम प्रीमियम पर। अगर हम डिवेंचर इशू एट पार करें तो एंट्री क्या होगी, पहले एंट्री क्या होगी, ये वेंडर जो है ना, ये लायबिलिटी है, तभी तो इसको क्रेडिट किया है। क्यों इसको यहाँ पर क्रेडिट क्यों किया था, क्योंकि लायबिलिटी थी, उसको पैसे देने 90,000 रुपए।
तो हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है, जनरेट होती है, क्रिएट होती है, तो हम क्रेडिट करते हैं एज पर मॉडर्न रूल। तो वेंडर को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ओके जी, तो अब यहां पर हम जब उस लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो ये वेंडर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ओके सर, वेंडर्स अकाउंट डेबिट। और टू क्या कर देंगे, डिवेंचर। कितने परसेंट वाले डिवेंचर इशू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर 8% वाले डिवेंचर इशू कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे 28% डिवेंचर्स। ओके, अब देखो सर नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला बताता हूं। नंबर ऑफ डिवेंचर का उसका फॉर्मूला समझिए। यहां पर नंबर ऑफ डिवेंचर का सब में फॉर्मूला कॉमन रहेगा, है ना, तीनों मेथड के अंदर नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने का। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स क्या फॉर्मूला है, अमाउंट पेबल टू वेंडर, अमाउंट पेबल टू वेंडर डिवाइड बाय फेस वैल्यू। प्रीमियम है तो इसमें प्लस कर देंगे, और डिस्काउंट भी इशू कर रहे हैं तो इसमें माइनस कर देंगे। अभी जो हम यहां पर किस पे इशू कर रहे हैं, डिवेंचर एट पार इशू कर रहे हैं। तो एट पार में अगर हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं एट पार, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितना आएगा, वेंडर को कितना पेमेंट करना है। फॉर्मूला देखो, अमाउंट पेबल टू वेंडर डिवाइड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट। तो अमाउंट पेबल टू वेंडर कितने देने, 1 लाख रुपए नहीं, 90,000 देने, 10 तो दे दिए, तो 90,000। तो यहां आ जाएगा आपका 90,000 डिवाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ पर डिवेंचर, और उसमें प्रीमियम प्लस करना, डिस्काउंट माइनस करना। तो सर फेस वैल्यू कितनी है, वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, है ना, तो मैं यहां लिख देता हूं फॉर एग्जांपल के लिए, इशू 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, तो 100 रुपए का एक है, तो फेस वैल्यू क्या है इसकी, 100 रुपए। तो 100 रुपीज जो फेस वैल्यू है वो डिवाइड हो जाएगी। और डिवेंचर जब हम एट पार इशू करते हैं तो ना प्रीमियम होता है ना डिस्काउंट होता है। ओके, तो यहां पर अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, तो कितने हो गए, 900 डिवेंचर्स। तो एट पार कितने डिवेंचर आ रहे हैं, 900 डिवेंचर। तो 900 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, एक डिवेंचर 100 का है ना। अब यहां ऐसे भी कर सकते हैं, देखो वेंडर यहां पर क्रेडिट कितने से, 90,000 से, तो डेबिट कितने से हो जाएगा, 90,000 से। लेकिन डिवेंचर में कितना जाएगा, फेस वैल्यू जाती है हमेशा, है ना। तो यहां पर 900 डिवेंचर है और एक डिवेंचर 100 रुपए का है, तो कितना हो गया, 90,000। तो आप बोलोगे सर ये तो हम सीधा ही कर सकते थे 90-90, आपने इतना क्यों बताया। अभी बताता हूं ये फॉर्मूला कहां यूज ज्यादा आता है, जब हम डिवेंचर्स को इशू करते हैं डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे। तो आइए मैं डिस्काउंट पे करके बताता हूं। तो हम डिवेंचर इशू करते हैं ऑन डिस्काउंट, और वो भी कितना परसेंट डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट। अब एंट्री बताओ सबसे पहले। अब ये तो होगी नहीं, या तो एट पार होगा, या डिस्काउंट होगा, या प्रीमियम होगा, तीनों में से कोई एक होगा। तो अब अगर पार पे नहीं कर रहे हैं और डिस्काउंट भी इशू कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, वेंडर जो है क्रेडिट है, ये क्या हो जाएगा, डेबिट। और डिस्काउंट में जब भी हम डिवेंचर इशू करते हैं तो हमें लॉस होता है, तो हम यहां पर क्या कर देंगे, उसको भी, लॉस को भी डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। हमने कल लेक्चर नंबर 2 के अंदर जनरल एंट्री में डिस्काउंट की एंट्री में डिस्काउंट को डेबिट किया था, क्योंकि लॉस होता है। और 2 क्या हो जाएगा, 8% डिवेंचर। अब सर यहां तो जरूरत पड़ेगी ना, हाँ चलो ये आप कर दोगे कि वेंडर क्रेडिट कितने से, 90 से, तो डेबिट कितने से हो जाएगा, 90 से। लेकिन डिस्काउंट कितना, तो इसके लिए हमको नंबर ऑफ डिवेंचर की जरूरत पड़ेगी। अब नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालेंगे, सेम ऐसे, ऑन डिस्काउंट। तो 90,000 अमाउंट पेबल टू वेंडर, यस, फेस वैल्यू कितना है, 100, और डिस्काउंट क्या होता है, माइनस, प्रीमियम ऐड होता है, और डिस्काउंट क्या होता है, माइनस होता है। ये देखो फॉर्मूला, फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड होता है, डिस्काउंट क्या होता है, माइनस। डिस्काउंट कितना, 10% डिस्काउंट, और 100 का 10% कितना हो गया, 10 रुपए। अब इसको सॉल्व कर दो, 90,000 डिवाइड बाय 90, तो आ गया 900। 900 आएगा ना, हाँ 900 आएगा ना। ओके, तो यहां पर भी 900, यहां पर भी 900 कैसे आएगा, नहीं 900 नहीं आएगा। यहां कितना आएगा, यहां आया था ना 900, यहां कितना आएगा देखो, 90,000 डिवाइड बाय 90, 1000, यस, 1000 डिवेंचर्स। ओके जी, ठीक है। हाँ, तो अब देखो यहां पर ये 1000 डिवेंचर्स हमने क्या निकाली, नंबर ऑफ डिवेंचर्स। अब आप बोलोगे सर डिस्काउंट पे आप ज्यादा डिवेंचर क्यों इशू कर रहे हो, एड पार पे तो कम कर रहे हो, क्योंकि ज्यादा डिवेंचर दे रहे हैं ना, तभी तो हमें लॉस हो रहा है। ओके जी,
भाई 90,000 के बदले में 1,000 के डिवेंचर दे रहे हैं, 1 लाख रुपए के डिवेंचर दे रहे हैं, ओके। बट हमको इतना सोचना नहीं है, हमको तो डिस्काउंट में क्या करना है, नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है 1000 मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट कितना 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10,000, और डिवेंचर में क्या आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू 100, डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है, तो 1 लाख। तो इस बार हम 1000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ डिवेंचर आपको अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बार और देखते हैं इसको, चलो और अच्छे से समझ में आएगा। हम इशू करके देखते हैं डिवेंचर्स को ऑन प्रीमियम, ओके, तो उससे और बेटर समझ में आएगा। तो 1 सेकेंड रुकिए बस। अगर हम डिवेंचर को इशू करें किस पर, प्रीमियम पर, तो क्या होगा, ऑन 20% प्रीमियम कर लेते हैं, चलो 20% प्रीमियम पे इशू कर लेते हैं। अब बताओ, बढ़िया रहेगा ना। हाँ, तो एंट्री फर्स्ट वही वेंडर अकाउंट, तो क्या हो जाएगा डेबिट, हमेशा की तरह, चाहे आप पार पे इशू करो, डिस्काउंट पे इशू करो, प्रीमियम पे इशू करो, वेंडर अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। वो भी कितने से, 90,000 से। प्रीमियम फायदा होता है ना हमारे लिए, जब भी हम डिवेंचर्स इशू करते हैं प्रीमियम में तो फायदा होता है। 100 रुपए का 120 में इशू कर रहे हैं तो फायदा हमारा, प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट, तो आ जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और 2 आ जाएगा 8% डिवेंचर्स, है ना। अब इस एंट्री को पूरा करने के लिए मुझे नंबर ऑफ डिवेंचर चाहिए, और वो भी किस पे, ऑन प्रीमियम पर। अब फॉर्मूला क्या है, अमाउंट पेबल टू वेंडर, वेंडर को कितने देने हैं 90,000 रुपए, फेस वैल्यू कितनी है 100, प्रीमियम प्लस होता है, मैंने फॉर्मूले में पहले बताया था, डिस्काउंट माइनस कर दिया था, प्रीमियम क्या होगा प्लस, ये देखो यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, फेस वैल्यू में प्रीमियम प्लस होता है। तो प्रीमियम अगर हम प्लस करेंगे तो प्रीमियम कितना 20%, 100 का 20% कितना होता है 20, तो 90,000 डिवाइड बाय 120 करोगे ना तो ये आएगा 750 डिवेंचर्स। तो 750 डिवेंचर दे रहे हैं, तो कम दे रहे हैं ना, इसलिए तो फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर 750 मल्टीप्लाई बाय कर दो 20, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम 20 का है, और डिवेंचर में फेस वैल्यू आ जाएगी 100, तो यह आ जाएगा 75,000, और ये कितना हो जाएगा 15,000। ओके, तो इस तरीके से जब भी डिवेंचर इशू करते हैं हम फॉर कंसिडरेशन ऑफ अदर देन कैश, और कोई एसेट परचेज कर रहे हैं उसके बदले में इशू कर रहे हैं, तो इस चार्ट से वो काफी सारा आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके जी, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ठीक है, ओके जी। तो आई होप आपको अच्छे से ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जाने से पहले थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए इस चैनल पर बीकॉम से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल लाते रहें, और इसके अलावा इस चैनल को एक अच्छे लेवल पे लेके जाएं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।